राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में। शास्त्रों में कार्तिक मास को इतना महत्व क्यों दिया गया, कार्तिक मास की क्या महिमा है, कार्तिक मास से जुड़ी हुई क्या कथाएं हैं, कार्तिक मास को 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ मास क्यों कहा जाता है। इन सभी बातों को लेकर के कार्तिक मास के रहस्य पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, चातुर्मास के 4 महीने, इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं। 4 महीने चातुर्मास के, उसका अंतिम महीना होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में देवोत्थापन एकादशी को भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में कार्तिक मास की विशेष महिमा बताई गई। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास श्रेष्ठ और दुर्लभ है। कार्तिक मास के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी तरह महीनों में कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ कहा गया, विष्णु स्वरूप और विष्णु तीर्थ की तरह माना गया। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं नारायण ने, भगवान श्री हरि ने कार्तिक महिमा ब्रह्मा जी को बताई थी और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक महात्म्य बताया और नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा राजा पृथु को बताई। भगवान नारायण ने कहा कि ये महीना किसी भी वरदान से कमी नहीं है। कलयुग में जो लोग कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ शास्त्र विधि से करते हैं, उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति सहज रूप में ही सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही कार्तिक मास में शास्त्र विधि से पूजा पाठ, दान, स्नान, तुलसी पूजा करने से, श्री हरि की उपासना करने से व्यक्ति को चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो लोग कार्तिक मास में विधि पूर्वक उपासना करते हैं, वो जीवन पर्यंत आनंद की प्राप्ति करते हैं और अंत समय पर वो मेरे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ये भगवान विष्णु ने अपने स्वयं श्रीमुख से कहा। कार्तिक मास की महिमा पद्म पुराण, स्कंद पुराण, सभी पुराणों में मिलती है। यानी कि भगवान श्री हरि जिसको अपना स्वरूप बता रहे हैं, तो उसकी बात ही क्या है। कार्तिक मास में पूजा पाठ, दान का विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास से जुड़ी हुई कथाएं पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित हैं। एक कथा के मुताबिक शंखासुर नाम का राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा करके ले गया। जब वो वेदों को चुरा करके भाग रहा था, तो उसके हाथ से वेद छूट करके समुद्र में गिर गए। सभी देवताओं ने वेदों की रक्षा के लिए भगवान नारायण से, श्री हरि से प्रार्थना की। तब भगवान श्री हरि ने मछली का रूप, मत्स्य अवतार लिया, मछली का रूप धारण किया और वेदों की रक्षा की। ये घटना कार्तिक मास में हुई थी। यानी कि भगवान विष्णु ने कार्तिक मास में मत्स्य अवतार लिया, वेदों की रक्षा की। तब श्री हरि ने देवताओं से कहा कि मैं कार्तिक मास में अब जल में ही निवास करूंगा। कार्तिक मास में
जो लोग शास्त्र विधि से स्नान करेंगे उनको कुबेर की कृपा प्राप्त होगी, यानी उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा और वो व्यक्ति मेरे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करेंगे। यही वजह है बंधुओं कि कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से, किसी गंगा, यमुना या किसी पवित्र सरोवर, कुंड पर स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि ने इस कथा के मुताबिक स्वयं कहा कि कार्तिक मास में मैं सभी जलों में निवास करता हूँ, तो भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। दूसरी कथा के मुताबिक जो पद्म पुराण में दी गई है, देवी रुक्मिणी से जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म में रुक्मिणी जी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी, लेकिन वो नियमित रूप से गंगा स्नान करती थी सूर्योदय से पहले। स्नान करने के बाद तुलसी जी का पूजन करती थी, पूरे दिन भगवत आराधना में लीन रहती थी। एक बार कार्तिक मास में स्नान करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास अपने पूजा पाठ का इतना पुण्य था कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान की प्राप्ति हुई और भगवान कृष्ण की पटरानी बनी। ये कार्तिक मास में स्नान, पूजा पाठ और दान करने का फल उनको प्राप्त हुआ। कार्तिक महात्मा का वर्णन करते हुए एक अलग कथा है जो सत्यभामा जी, भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक हैं, उनसे जुड़ी हुई है। कार्तिक महात्मा का वर्णन करते हुए एक बार भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को बताया कि वो पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की बहुत पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास का स्नान और आपने तुलसी पूजा की थी। इसी पुण्य की वजह से आप मेरी पत्नी बनी। यानी कि भगवान कृष्ण ने कहा कि कार्तिक मास में पूजा पाठ करने से ही आपको मैं पति रूप में प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण कार्तिक मास का महत्व बताते हुए सत्यभामा जी को आगे कहते हैं कि ये महीना मुझे बहुत प्रिय है। इसमें स्नान, दान, पूजा पाठ और दीपदान करने से व्यक्ति को मेरे लोक में यानी कि गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। इसमें भगवान ने एक लीला की थी जिसमें भगवान को माँ यशोदा ने ऊखल से बांध दिया था। तो इस मास को मैं दामोदर रूप में भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने कार्तिक मास में तारकासुर राक्षस का वध किया था। तो इतनी सारी कथाएं इस महीने से जुड़ी हुई हैं और इन सब कथाओं में कहीं ना कहीं कार्तिक मास की महिमा है जो भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। रुक्मिणी जी को जिसका फल भगवान की अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुआ, लक्ष्मी जी के स्वरूप में प्राप्त हुआ, भगवान विष्णु इसकी महिमा बता रहे हैं कि उनकी कृपा से किस तरह के फलों की प्राप्ति साधक को कार्तिक मास में स्नान, पूजा पाठ और दान करने से होगी। तो बंधुओं, कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। इस मास में व्यक्ति को शास्त्र विधि से 1 महीने अपने जीवन को बिताना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शांत मन से भगवत आराधना करनी चाहिए। सुबह शाम पूजा पाठ, तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि जीवन की बाधाएं दूर हों, जीवन के सभी संकट समाप्त हों, जीवन में धन धान्य की कमी ना हो और भगवत कृपा से भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो, यानी कि जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति मिल जाए, भगवान के चरणों में आश्रय मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को, सनातन धर्म के प्रत्येक अनुयायी को कार्तिक मास में बहुत नियम और संयम के साथ पूरा महीना व्यतीत करना चाहिए। बंधुओं, ये थी कार्तिक मास के रहस्य और उसकी महिमा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे।
बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष और धर्म से जुड़े इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे।